नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। क्या आप जानते हैं कि देश की जेलों में बंद कैदियों में से हर 4 में से 3 कैदी विचाराधीन हैं, यानी ऐसे कैदी जिनके खिलाफ अभी मुकदमा चल ही रहा है और वो दोषी साबित नहीं हुए। इन विचाराधीन कैदियों में से 8.6% ऐसे कैदी हैं जो 3 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। ऐसे कैदी जमानत की राह देख रहे होते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें जमानत तो दूर, कैदियों को फौरी राहत के तौर पर दी जाने वाली फरलो और पैरोल तक हासिल नहीं हो पाती, जिन्हें कैदियों का अधिकार माना जाता है। ऐसे में कुछ ऐसे वाकये सामने आते हैं जब लोगों का कानून पर यकीन हिलने लगता है। ऐसी ही एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये किसी मुख्यमंत्री या मंत्री या फिर किसी वीआईपी नेता या अफसर का काफिला नहीं है। ये काफिला है रेप और हत्या के 2 मामलों में दोषी साबित हो चुके डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम का। बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल से राम रहीम का ये काफिला निकला। राम रहीम 21 दिनों की फरलो पर सुनारिया जेल से बाहर आया है, लेकिन तस्वीरें देखकर लगता है जैसे कोई बाइज्जत बरी होकर जेल से बाहर निकला हो। ये तस्वीरें देखकर लगता ही नहीं कि कोर्ट द्वारा दोषी साबित कोई कैदी अस्थायी तौर पर बाहर जा रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। ये 2020 के बाद से 13वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम पैरोल या फरलो पर इस तरह बाहर आ रहा है। जेल द्वारा 21 दिन की फरलो पर रिहा किए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम जब जेल से बाहर निकला तो उसे लेने के लिए उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत जेल पहुंची। खास बात यह है कि 2017 में 2 शिष्यों के बलात्कार का दोषी साबित होने के बाद ये दूसरी बार है जब राम रहीम डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय सिरसा जा रहा है। इस बार वो पूरे 21 दिन सिरसा के डेरा में बिताएगा। 29 अप्रैल को उसके डेरे का 77वां स्थापना दिवस है। हालांकि ये पैटर्न देखा गया है कि अधिकतर बार जब उसे फरलो या पैरोल मिली है तो उसके आसपास कोई ना कोई चुनाव रहा है। इसी साल 28 जनवरी को भी वो 3 दिन की पैरोल पर बाहर आया था और तब पहले 10 दिन उसने डेरा सच्चा सौदा के सिरसा मुख्यालय में बिताए और बाकी 20 दिन उत्तर प्रदेश के बागपत में डेरा के आश्रम में। खास बात यह है कि उसे ये पैरोल दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मिली थी। साल 2024 की बात करें तो राम रहीम 3 बार जेल से बाहर आया। 2024 में जनवरी के महीने में उसे 50 दिन की पैरोल मिली, तब लोकसभा चुनाव करीब थे। 2024 के ही अगस्त में भी राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया, तब हरियाणा विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। 2024 के ही अक्टूबर महीने में राम रहीम को हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 20 दिन की पैरोल मिली थी। हालांकि शर्त यह थी कि वो चुनाव से जुड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा, भाषण नहीं देगा और पैरोल के दौरान हरियाणा में नहीं रहेगा। साल 2023 में भी राम रहीम 3 बार फरलो या पैरोल पर बाहर आया। सबसे पहले जनवरी के महीने में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली थी, तब डेरा के पूर्व प्रमुख शाह सतनाम की जयंती थी। साल 2023 के ही जुलाई अगस्त महीने में राम रहीम 30 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आया, तब हरियाणा में पंचायत चुनाव हो रहे थे। 2023 में उसे तीसरी बार 21 नवंबर से 13 दिसंबर तक 21 दिन की पैरोल पर जेल से रिहा किया गया, तब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। 2022 में भी राम रहीम को 3 बार फरलो या पैरोल मिली। पहले फरवरी 2022 में उसे 21 दिन की फरलो मिली थी, तब पंजाब विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। जून 2022 में उसे 17 जून से 18 जुलाई तक 30 दिन की पैरोल मिली, तब हरियाणा में 46 स्थानीय निकायों के लिए चुनाव करीब थे, जिनमें 18 नगर निगम चुनाव शामिल थे। हालांकि राम रहीम तब बागपत के आश्रम में रहा, लेकिन रोहतक जिले में उसके ऑनलाइन सत्संग को लेकर काफी हंगामा हुआ। 2022 में राम रहीम को एक बार फिर 15 अक्टूबर से 25 नवंबर के लिए पैरोल पर रिहा किया गया, तब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव होना था और हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव होने वाला था। 24 अक्टूबर 2020 को राम रहीम को एक दिन सुबह से लेकर शाम तक जेल से रिहा किया गया ताकि वो अपनी बीमार मां से गुरुग्राम के अस्पताल में मिल सके। वो रिहाई तब हुई जब सोनीपत में बारोदा उपचुनाव चल रहा था। तो हर बार जब भी राम रहीम पैरोल या फरलो पर बाहर निकला, इस तरह के तमाम सवाल उठे हैं। राम रहीम 2020 से अब तक 300 से ज्यादा दिन फरलो या पैरोल पर जेल से बाहर आ चुका है। राम रहीम को जेल से फरलो या पैरोल के आगे तो सरकारी कर्मचारियों को साल में मिलने वाली छुट्टियां भी शर्मा जाएं। सुनते हैं कि इस पर राम रहीम को जो फरलो मिली है, इस पर उनके वकील का क्या कहना है। पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को 21 दिन की फरलो दी गई है और वो 21 दिन की फरलो
सिरसा आश्रम में गुजारेंगे। और जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं, पूज्य गुरु जी को जब भी पैरोल या फरलो मिली है वो कानूनी दायरे के अंदर मिली है। लीगली उनकी पैरोल या फरलो बनती है वो तो ही उन्हें दी जाती है। आंकड़ों से यह भी साफ है कि राम रहीम को अधिकतर पैरोल और फरलो अक्सर हरियाणा, पंजाब और यहां तक कि राजस्थान में हुए चुनावों के आसपास मिली। इन तीनों ही राज्यों की कई सीटों, खासतौर पर हरियाणा में डेरा के अनुयायियों की तादाद अच्छी खासी है। 1948 में स्थापित हुआ डेरा सच्चा सौदा एक सामाजिक आध्यात्मिक संगठन है जिसका दावा है कि दुनिया भर में उसके करीब 7 करोड़ अनुयायी हैं। दरअसल डेरा चीफ को यानी गुरमीत राम रहीम को सभी पार्टियों में संपर्क रखने के लिए भी जाना जाता है। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम 2 गंभीर अपराधों के मामले में दोषी साबित हो चुका है और एक गंभीर केस उसके खिलाफ अभी चल ही रहा है। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को अपनी 2 शिष्याओं के बलात्कार के आरोप में दोषी पाया था। 28 अगस्त 2017 को उसे कुल 20 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। बलात्कार के दोनों मामलों में 10-10 साल की सजा जो एक के बाद एक उसे भुगतनी थी। कोर्ट ने राम रहीम को दोनों पीड़ितों को 15-15 लाख रुपए जुर्माना देने के भी आदेश दिए थे। जनवरी 2019 को राम रहीम को एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी पाया गया। राम रहीम को इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रामचंद्र छत्रपति की 2002 में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो राम रहीम के खिलाफ बलात्कार के मामलों पर कई बार रिपोर्ट कर चुके थे। राम रहीम के खिलाफ एक केस अपने कई शिष्यों के जबरन बंध्याकरण यानी उन्हें नपुंसक बनाने का भी चल रहा है। राम रहीम ने इन आरोपों से इनकार किया है। इस मामले में अक्टूबर 2018 में पंचकुला की सीबीआई अदालत राम रहीम को जमानत दे चुकी है। हत्या के एक मामले में राम रहीम को बरी भी किया जा चुका है। 2002 में डेरा के एक पूर्व मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या का यह मामला था जिसमें हाईकोर्ट ने जांच को ढीला बताते हुए गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया। राम रहीम को फरलो या पैरोल मिलते जाने पर सुनते हैं एक पीड़ित अंशुल छत्रपति क्या कहते हैं, जिनके पिता रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। सैकड़ों साधुओं को नपुंसक बना दिया गया, ऑपरेट करके उनके अंडकोश निकाल करके उनको नपुंसक बनाया गया। उस मामले में कंप्लेनेंट और गवाह जो है, सीबीआई ने उस मामले को इन्वेस्टिगेट किया। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वो मामला जो है उसमें चार्जशीट फाइल हुई सीबीआई कोर्ट पंचकुला के अंदर। अभी मामला वो अंडर ट्रायल है। उसमें बड़ी मुश्किल हुई सीबीआई को गवाह जुटाने में जब तक राम रहीम बाहर था। इसके जेल की सलाखों के पीछे जाने के बाद बहुत सारे गवाह जो हैं वो उस मामले में अपनी गवाही देने के लिए राजी हुए। लेकिन आज जिस तरीके से बार बार राम रहीम को पैरोल पर, फरलों पर बाहर लाया जा रहा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मामला जो अभी सब्जुडाइज है, अंडर ट्रायल है, उस मामले पर इफेक्ट होगा। उसके गवाहों को, उसके कंप्लेनेंट को एक बहुत बड़ा थ्रेट है। गुरमीत राम रहीम पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वो हिंदू और सिख धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। मई 2007 में राम रहीम पर आरोप लगा कि उसने एक विज्ञापन में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जैसी वेशभूषा और कलगी लगी पगड़ी पहनकर सिख धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। सिख धर्म से जुड़े संगठनों द्वारा विरोध जताए जाने पर डेरा सच्चा सौदा ने इस पर माफ़ी भी मांगी और कहा कि वो सिख धर्म का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सिखों की सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त ने उस माफ़ीनामे को नाकाफ़ी बताया। जनवरी 2016 में विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस में एक शिकायत की जिसमें कहा गया कि राम रहीम ने भगवान विष्णु जैसे कपड़े पहनकर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। राम रहीम से जुड़े विवादों की फेहरिस्त बहुत लंबी है और कितनी ही बार उनके अनुयायियों पर भी कानून में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा है। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि राम रहीम के लिए कानून इतना दरियादिल क्यों हो रहा है, उसे इतनी बार फरलो या पैरोल क्यों मिल रही है। ऐसा नहीं है कि राम रहीम को लगातार मिल रही पैरोल या फरलो का विरोध नहीं किया गया। राम रहीम की लगातार अस्थायी रिहाई का विरोध करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हरियाणा सरकार के फैसलों को बार बार अदालत में चुनौती दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जनवरी 2023 में एसजीपीसी ने डेरा प्रमुख को हरियाणा सरकार द्वारा बार बार पैरोल और छुट्टी दिए जाने के खिलाफ सबसे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अगस्त 2024 में जब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी तो एसजीपीसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उधर जेल के जो अधिकारी हैं जिन पर पैरोल या फरलो का फैसला करने का अधिकार होता है, उनका दावा रहा है कि राम रहीम को कभी भी विशेष फायदा नहीं दिया गया और वह अस्थायी रिहाई के लिए उन प्रावधानों का इस्तेमाल कर रहा है जो सभी दोषियों को उपलब्ध होते हैं। राम रहीम को पैरोल और फरलो देने के मामले में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व जेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला सब कहते रहे हैं कि ये राम रहीम को जो सुविधा है इसे देने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ। 2023 में जब डेरा चीफ को लगातार मिलने वाली पैरोल पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से पूछा गया तो उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि अगर राम रहीम को पैरोल मिली है तो ऐसा सभी प्रक्रियाओं पर अमल करने पर ही हुआ होगा जो सही है। सभी दोषी नियमों के तहत पैरोल के लिए याचिका देते हैं। अगर नियम इजाजत देते हैं तो उनको पैरोल मिलती है, अगर इजाजत नहीं देते तो नहीं मिलती। 2023 में राम रहीम को पैरोल और फरलो का मामला जब काफी उठा तो हरियाणा सरकार ने ये आंकड़े गिनाए। हरियाणा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2023 में राज्य की 3 केंद्रीय और 17 जिला जेलों में कैद 5,832 दोषी साबित कैदियों में से 2,801 को अस्थायी रिहाई का फायदा मिला। इनमें से 2007 को पैरोल और 794 को फरलो पर रिहा किया गया। कुछ कैदियों ने दोनों ही प्रावधानों का फायदा लिया और वो भी साल में कई बार। इन आंकड़ों में वो 183 सजा याफ्ता कैदी शामिल नहीं हैं जिन्हें इसी दौरान इमरजेंसी पैरोल या कस्टडी पैरोल दी गई। अब सवाल यह है कि पैरोल का नियम क्या है, फरलो में उससे अंतर क्या होता है। तो हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स टेम्पररी रिलीज एक्ट 2022 यानी हरियाणा सदाचारी बंदी अस्थायी रिहाई अधिनियम के मुताबिक एक सजा याफ्ता कैदी को 1 साल में 10 हफ्तों की पैरोल दी जा सकती है अगर उसने सजा का पहला साल पूरा कर लिया हो, और यह पैरोल 2 हिस्सों में लेनी होती है। लेकिन कई जानकारों का कहना है कि 2022 में इस कानून में संशोधन का फायदा राम रहीम को मिल रहा है। इस संशोधन से कैदी द्वारा फरलो के लिए वजह बताने की जरूरत को खत्म कर दिया गया। इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, जो पुलिस से जुड़े इन तमाम नियम कायदों के गहरे जानकार हैं। विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि राम रहीम को जिस तरह से फरलो या पैरोल मिल रही है, इसी साल अब तक 2 बार मिल चुकी है, 2022, 2023 और 2024 में तो 3-3 बार फरलो या पैरोल पर वो बाहर आ चुका है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या किसी आम कैदी को इस तरह से इन सुविधाओं का लाभ मिल पाता होगा? हरगिज नहीं मिलता है। किसी आम कैदी को इतना ज़्यादा लाभ कभी मिलते हुए देखना असंभव है। कितने ही केसेस व्यक्तिगत तौर पे देखे जा सकते हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया नहीं मिला, उनकी आयु, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां, क्योंकि पेरोल का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और अगर 1 साल जेल में बिता चुके हैं और उनकी नेक चलनी की रिपोर्ट है जेल के द्वारा, तो उनको पेरोल मिलने में व्यवधान नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने केसेस हैं, लेकिन वर्षों के तक भी किसी को पेरोल नहीं मिला। और राम रहीम जी को निरंतरता के साथ उनको पेरोल मिल रहा है और बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बड़ी बेकरारी के साथ उनके आवेदन पत्र की प्रतीक्षा हो रही है और उनको पेरोल प्रदान कर दिया जाता है। विक्रम सिंह जी, पैरोल या फरलो जो है, इसे तय करने में जेल प्रशासन की क्या भूमिका होती है? क्या राज्य सरकार जेल प्रशासन के इस फैसले को प्रभावित कर सकती है? देखिए, प्रश्न में ही आपका उत्तर भी निहित है, क्योंकि जेल प्रशासन कोई वैक्यूम में काम नहीं करता है, राज्य सरकार के अधीन होता है। और जेल प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि अगर जेल के अंदर नेक चलनी की आख्या है, मतलब जेल के अंदर जो आवेदक है उसकी नेक चलनी है और उसके बारे में प्रमाण पत्र जेल अधिकारी दे देते हैं कि ये एक शांतिप्रिय है, झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं है और अनुशासन के साथ अपनी सजा काट रहा है, तो इतनी आख्या पर्याप्त है पेरोल देने में। और किसी भी शासन के लिए कोई बहुत बड़ा दुष्कर कार्य नहीं है कि इस प्रकार की आख्या प्राप्त कर ले, भले ही आरोपी जो है बड़ा उपद्रवी ही क्यों ना हो। सर, जब भी राम रहीम का जिक्र आता है तो पैरोल और फरलो का बार बार इस्तेमाल होता है, तो ये पैरोल और फरलो, इसके बीच का अंतर होता क्या है? पेरोल वो होता है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति अगर अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को लेकर के वो सरकार के अधीन
और एक प्रमाण पत्र दे करके पेरोल अधिकारी के अंतर्गत नेक चलनी के आधार पर छोड़ा जाता है। और फरलो वो होता है कि एक लंबी अवधि तक उसको मुक्त किया जाता है और उसके द्वारा कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, न ही वो किसी पेरोल अधिकारी के अधीन वो रहता है, न ही वो कोई निश्चित पते के ऊपर रहता है। विक्रम सिंह जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि राम रहीम के साथ तो इतना रहम करम उस पर हो रहा है, लेकिन अगर हम बाकी विचाराधीन कैदियों की, जेलों में बंद कैदियों की बात करें तो जेलों में जो बंद कैदी हैं उनमें 75% से ज़्यादा विचाराधीन कैदी हैं। क्या आपको लगता है कि हमारी व्यवस्था तारीख पर तारीख झेल रहे ऐसे लोगों के प्रति उदासीन हो गई है या उनके लिए कुछ सोचती भी है? निसंदेह उदासीन हो गई है, क्योंकि जो ब्रिटिश व्यवस्था थी कि विचाराधीन को इतने दिनों तक जेल में निरुद्ध रखो कि वो अपने में ही सजा हो जाए, भले ही बाद में दोषमुक्त हो जाए। विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि दंड की प्रक्रिया यानी कन्विक्शन की संख्या हमारे यहाँ 30% से ऊपर नहीं है और एक बड़ी संख्या 75% अगर विचाराधीन बंदियों की है, तो वो भी उनके साथ अन्याय है। वर्षों और दशकों के बाद अगर उन्हें निर्दोष या दोष मुक्त किया जाता है, तो वो अपने भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, हमसे इस चर्चा के लिए। और एक तरफ राम रहीम के प्रति कानून इतना उदार दिख रहा है तो उधर ये देखना ज़रूरी है कि देश की जेलों में बंद बाकी कैदियों का हाल क्या है, उनमें भी विचाराधीन कैदी किस हाल में है। एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2022 के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय जेलों में 5,73,220 कैदी बंद थे, जिनमें से 3/4 से ज्यादा यानी 75.8% कैदी विचाराधीन थे। ये संख्या 4,34,302 हो जाती है। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ केस अभी अदालतों में चल ही रहे हैं, उन्हें सजा नहीं हुई है और ये इसका मतलब ये है कि इनमें से कई कैदी अदालती कार्रवाई के बाद रिहा भी हो सकते हैं, दोषमुक्त भी हो सकते हैं, लेकिन वो जेलों में बंद हैं। जेलों में बंद 23,772 महिलाओं में से 76.33% यानी 18,146 कैदी विचाराधीन हैं। ये महिला कैदी हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि कितने कैदी पहली बार अपराध के आरोपी हैं। 31 दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक विचाराधीन कैदियों में से 8.6% ऐसे हैं जो 3 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। 1 से 2 साल तक जेल में कैद विचाराधीन कैदियों की तादाद 63,502 थी। 2 से 3 साल तक जेल में कैद विचाराधीन कैदियों की तादाद 33,980 थी। 3 से 5 साल तक जेल में कैद विचाराधीन कैदियों की तादाद 25,869 थी और 5 साल से ज़्यादा समय तक जेल में कैद विचाराधीन कैदियों की तादाद 11,448 थी। हालांकि पिछले साल नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जिन विचाराधीन कैदियों ने किसी अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का 1/3 से अधिक जेलों में बिता दिया है, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पहली बार अपराध करने वालों के लिए जमानत में नरमी का जिक्र करते हुए ये बात कही थी। इस सिलसिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 479 कहता है कि यदि कोई कैदी मृत्यु या आजीवन कारावास जैसे अपराधों का आरोपी नहीं है तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए अगर उसने संबंधित अपराध के लिए तय अधिकतम सजा का आधा समय कैद में बिता दिया है। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता से पहले सीआरपीसी के सेक्शन 463A में भी ये प्रावधान था, लेकिन भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता ने इसमें और नरमी बरतते हुए पहली बार अपराध के आरोपियों को जमानत पर छोड़ने का प्रावधान किया है अगर उन्होंने संबंधित अपराध के तहत होने वाली अधिकतम सजा का 1/3 जेल में बिता दिया है। लेकिन इस प्रावधान में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी आरोपी को तब कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए जब उसके खिलाफ किसी और मुकदमे या मुकदमों में जांच लंबित हो या मुकदमा चल रहा हो। सुप्रीम कोर्ट यह भी साफ कर चुका है कि बीएनएसएस का सेक्शन 479 रिट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा उन मामलों में भी जो 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के लागू होने से पहले के हैं। खास बात यह है कि बीएनएसएस का भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 479 जेल अधीक्षक का यह कर्तव्य भी तय करता है कि वो किसी व्यक्ति द्वारा अधिकतम सजा का आधा या 1/3 पूरा होने पर कोर्ट को यह याचिका भेजे कि उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस कानून का फायदा जिन विचाराधीन कैदियों को मिलना चाहिए वो सभी जमानत पर बाहर आ गए हैं? उनके लिए फरलो और पैरोल में वैसी रियायत तो फिर दूर की ही कौड़ी लगती है जैसी राम रहीम को मिल रही है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।